भगवान श्री कृष्ण ने तभी कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं, उसी तरह दुख को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाल ली थी। सब कुछ सामान्य हो रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो कोई पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे। लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था। कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ ना कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ली। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिले। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा, बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूं। श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों? बुआ, तुम्हें दुखी क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है। हर वक्त तुम याद आते हो। सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। तभी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक मनाता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवत बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको और कुछ नहीं देने वाला, और एक शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए।
जो कोई अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो कोई अपने मन को वश में नहीं रख पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है। मित्रों कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष मंभ खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको मृत्यु के समय भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। इसीलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको उनके संग में रहने की वजह से उनके ही कर्मों की सजा मिलने लगती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहता हूं, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जीवन में जो भी कार्य करें उसमें पारंगत बने, अर्थात अपने कार्य के मास्टर बने, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करें। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में निपुणता प्राप्त करें। आपको किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है और फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल पाता।
श्रीमद् भगवद गीता हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर, एकाग्रचित होकर अपना कर्म करना चाहिए। मन को एकाग्र करने से मनुष्य को सही और गलत कार्य में अंतर समझ में आने लगता है, जिससे मनुष्य सही मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय के लिए खुशी से भरी हो सकती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशी वापस आती है और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन पर उतना असर नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति हर छोटे दुख में दुखी नहीं होते और न ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देते हैं। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि संतुलित मन और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना है। जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने की लालसा नहीं रखता। प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं होती। तो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करे जिसे आपके प्रेम की कदर है। जहां आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर